नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान की क्लास को मैंने स्टार्ट किया है और वह वैकल्पिक क्वेश्चनों की सीरीज मैं चला रहा हूं, जिसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास से जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय रूप में मैंने सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। और आज हम लोग संविधान सभा का एक अगला चैप्टर लेके आए हैं, उससे संबंधित जितने भी MCQs होंगे। तो MCQs मैंने सिर्फ केवल 25 लिए हैं, 25 की ही सीरीज़ में चलाता हूं। और आज मैं थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगा और इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग आगे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है आज का दोस्तों कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था ये आप सभी लोग बताएंगे, जिनमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। परंतु यदि अगर हम बात करें कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इस क्वेश्चन में आप लोग किसी तरह का कन्फ्यूजन न रखें। बात करेंगे आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इस सेकंड नंबर में क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। ये 4 ऑप्शन है और बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। मेरे दोस्तों जल्दी से अपने क्वेश्चन की पुष्टि करो। तो दोस्तों मैं आपको सही आंसर बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा सेकंड क्वेश्चन का। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों आप सभी लोग जरूर पूरी संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया को पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप महिला सदस्यों की संख्या को आसानी से बता सकते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 15। कुल मिलाकर ये जो है 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में सही आंसर आपका क्या जा रहा है दोस्तों। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो। सभी लोग अपने आंसर को बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो वो थी दोस्तों 15। वो थी 15। ठीक है। और इन सभी 15 लोगों के नाम भी आप लोग जरूर रखें, क्योंकि ये 4 ऑप्शन में डाल करके आपसे इनमें से कोई ऑप्शन भी पूछ सकता है कि ये कौन सी महिला नहीं थी संविधान सभा में सदस्य के रूप में। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जो आगे चल के प्रस्तावना का रूप लिया था। जल्दी से बताइए सभी लोग। चौथे नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है आचार्य JB कृपलानी। कुल मिला के 4 ऑप्शन है और बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ ली थी इन्होंने। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। कुल मिला के इसमें जो है संघीय समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो ऑप्शन पहला है सरदार पटेल, दूसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शनों में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आपको संघीय व्यवस्था
या संगीत शक्ति के अध्यक्ष के रूप में, या समिति का जो संगीत समिति के अध्यक्ष चलते थे, तो उस समय संगीत समिति की अगर बात कर दे तो सीधा आप पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा दो। यदि प्रांतीय की बात कर दे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा दो। तो इस प्रकार 5वें का डी नंबर ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया किसने अपनाया? गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया। पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा, चौथा है भारतीय संसद द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। बच्चे बहुत गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। यार कहीं कोई बोलता होगा संसद से अपनाया गया होगा, संसद बनी होगी, कोई बोलता है ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया होगा, तो कोई बोलता है गवर्नर जनरल का पोस्ट रहा होगा। तो इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही हो जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें ऑप्शन ए सही जा रहा है, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की पूरी टीम ने मिलकर भारतीय संविधान को एक्सेप्ट किया था दोस्तों। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर होता है 6 का ए। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था दोस्तों? जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था दोस्तों? जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो, जल्दी से बताओ सभी लोग। तो दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों सही होगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव रखा गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये हुआ थी घटना 22 जनवरी 1947 को। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, कई बार ये पेपर में आया क्वेश्चन और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो मेरी ये मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करके जाएं कि निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, यदि सर्वसम्मत के अध्यक्ष आ जाए तो आप लगा दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या झंडा निर्माती सभा के अध्यक्ष आ जाए तो आप लगा दो JB कृपलानी। इसमें कभी भी आप लोग इस पर कंफ्यूजन नहीं लगाना। तो 4 ऑप्शन में थे ये 4 ऑप्शन, पहला JB कृपलानी, दूसरा KM मुंशी, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा जवाहरलाल नेहरू। इन 4 ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों JB कृपलानी सही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले सॉरी बता दिया है, परंतु कोई बात नहीं, आप लोग अपने आंसर की जरूर पुष्ट कर पहले से ही कर लिए होंगे। तो चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन की तरफ। और 9 क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया? कब ग्रहण किया दोस्तों? जल्दी से अपने आंसर की पुष्ट करो और बताओ राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ने कब ग्रहण किया? पहला ऑप्शन है जुलाई 1948 में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1950 में, फिर है जुलाई 1947 में और फिर आपका है 19 अगस्त 1947 में। तो बताइए जो झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान द्वारा जो ग्रहण किया गया है वो कब ग्रहण किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा सी नंबर, जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था जुलाई 1947 को। ठीक है ना दोस्तों? चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। और 10वां क्वेश्चन आपका जो है क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? तो ये 10 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब संविधान सभा ने अंगीकृत किया था दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को और चौथा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। ये कुल मिला के 4 ऑप्शन है। बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा इसमें सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था और ये यूपी पीसीएस, याद कर लीजिए दोस्तों, ये यूपी पीसीएस ने ये क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1948 को,
तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। कुल मिला के ये 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 किस दिन पारित किया? तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 26 नवंबर 1949 में। कई बार ये क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो वो पारित किया 26 नवंबर 1949 को। आगे बात करेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार मिली, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 5 दिसंबर 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को और चौथा ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 को। तो कुल मिला के 4 ऑप्शन है और बताइए इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें सी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। 24 जनवरी 1950 को सारी संविधान की अंतिम प्रक्रिया थी। इसके बाद भारत का एक राष्ट्रपति चयनित कर दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी। इस प्रकार ये जो मिलन था आखिरी बार वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी मिलन था। तो इस प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। पहला ऑप्शन है 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां थी जिसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। और बी नंबर ऑप्शन में 337 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां हैं। तीसरे ऑप्शन में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। इसके बाद चौथे ऑप्शन में 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। तो कुल मिला के ये 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही जाएगा। जल्दी से सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है दोस्तों, कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में जब पारित किया गया था तो उस टाइम में अनुच्छेद और अनुसूचियां इतनी ही थी। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए कितने उपस्थित सदस्यों ने, ये थोड़ा सा ये पॉइंट इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो पहला ऑप्शन है 262, दूसरा है 284, तीसरा है 287 और चौथा है 289। ठीक है, इसमें कह रहा हूँ उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर जो किए गए थे, ठीक है, वो कुल मिलाकर कितने थे? तो ये 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। तो सिग्नेचर के लिए जो पूछ रहा है मैं बताऊंगा आपको आंसर कौन सा है। बी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है। 284 उपस्थित सदस्यों में कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने ही संविधान सभा को पारित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भाई इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं कह नहीं सकता हूँ ना बता सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिए। पहला ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी नंबर ऑप्शन में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरे ऑप्शन में 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, चौथे ऑप्शन में 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। कुल मिला के 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको चुनना है। बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है, करेक्ट आंसर कौन सा आपका सही जा रहा है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। इतना टाइम लगा था हमारे भारतीय संविधान को तैयार होने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का।
16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ये 4 ऑप्शन है 10 जून 1946 को, बी नंबर ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, सी नंबर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को और चौथा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो सही जाएगा वो बी नंबर जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा की पहली बैठक का मतलब संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946। परंतु दूसरा क्वेश्चन बनेगा संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन के पॉइंट्स बनते हैं 9 दिसंबर 1946 की घटनाओं का। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं भी बताया आपको। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पहला है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है लाहौर और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। कुल मिला के 4 ऑप्शन है और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। मुंबई में प्रथम संविधान जो सभा थी उसका प्रथम अधिवेशन संपन्न मुंबई में ही हुआ था। ठीक है, आगे बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वही क्वेश्चन आ गया कि संविधान सभा की जब स्थापना की गई तो उसका उद्घाटन जो हुआ था, उसका जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। और बताइए सभी लोग, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा है श्री राजगोपालाचारी। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है मेरे दोस्त। तो मैं बताऊंगा दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। 18 का ऑप्शन बी सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अनपरमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे दोस्तों। तो देखिए अनपरमानेंट प्रेसिडेंट में पहला ऑप्शन कह रहा है BR अम्बेडकर बनाए गए थे, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, तीसरा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, चौथा ऑप्शन KM मुंशी। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन इतने बेहतरीन ऑप्शन है कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इन कंफ्यूज ऑप्शनों को आप कितने जल्दी क्लियर करेंगे, जब आपने पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है और बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो अनपरमानेंट थे प्रेसिडेंट वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता भी डॉक्टर सच्चिदानंद थे। ठीक है, और उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट किया था, भारतीय संविधान सभा ने। चलते 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन BN राव, दूसरा ऑप्शन BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें बी नंबर ऑप्शन जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष थे। जो स्थायी अध्यक्ष थे इसमें ऑप्शन सी सही होगा। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों। संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो पहला ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है KM मुंशी, तीसरा है रफ़ी अहमद किदवाई और चौथा ऑप्शन है वेनेगल नरसिंह राव। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों को बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी का। तो सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जाएगा।
तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा। के एम मुंशी। के एम मुंशी जो संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान के, वो के एम मुंशी ही थे। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के नियुक्त कब की गई। प्रारूप मसविदा मतलब एक प्रारूप समिति थी, उसको कब नियुक्त किया गया या कब स्थापित किया गया प्रारूप समिति को। तो ये 4 ऑप्शन है। 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को। 47 तो हर जगह है। तो सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है दोस्तों। ठीक है, सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि कर लिया होगा और मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्षता के रूप में जो इसकी स्थापना हुई थी प्रारूप समिति की, वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जो भारत की संविधान सभा को गठित किया गया उसका बेस क्या था, आधार क्या था। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव से ये भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। दूसरा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ। तीसरा ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास होने के बाद ऐसा हुआ। चौथा ऑप्शन है, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव से ऐसा आधार भारतीय संविधान को गठित करने में किया गया। कुल मिला के 4 ऑप्शन है और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन करने का क्या आधार रहा है। तो सभी लोग अपने बताइए कि कौन सा ऐसा प्रस्ताव आया था जिसके तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान भारत इसीलिए आया था, भारत में एक संविधान सभा की स्थापना करनी थी। आगे बात कर रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कुल कितने सदस्य होने थे। पहला ऑप्शन 389, दूसरा ऑप्शन 409, तीसरा ऑप्शन 429, चौथा ऑप्शन 505। कुल मिला के 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि कर चुके होंगे। मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 389 सदस्य मतलब कुल कितने सदस्य होने थे। 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर सृजित किए गए थे। चलते हैं आपके 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में किसी व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार का आधार संविधान सभा को गठित करने की मांग की थी। पहली बार कि संविधान सभा का यदि गठन किया जाएगा तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब वोटिंग के आधार पर, और वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति वयस्क होगा उसी के आधार पर उसकी वोटिंग कराई जाएगी, जो वयस्क होने के आधार पर ही वोट दे सकता है। तो ये प्रस्ताव किसने पास किया था। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। कुल मिला के 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि आपका आंसर कौन सा सही जा रहा है। दोस्तों सभी लोग अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों, जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करो और बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करने के लिए बोला था कि स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सभी लोगों को ये सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, दूसरी बात, सेशन में जो भी ऐसा होने के बाद आपको लगता है कि मैं स्कोर बताना चाहता हूं तो स्कोर आप बता सकते हैं, कमेंट करें और उसमें स्कोर लिखें कि मेरा सर इतना स्कोर गया है। ठीक है, मैं भी आपको बताऊं और उतना बेहतर कराऊं। आगे हमारी क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, तो सभी लोग हमारे चैनल से अभी यदि ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर पहले कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। ठीक है, तो इसी तरह हमारी टेस्ट सीरीज आगे चलती रहेगी। हर टॉपिक के संविधान में जितने भी टॉपिक होंगे उनके सारे MCQ कराए जाएंगे आपके साथ में। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।